आज का जो विषय है, कोरोना को हराओ आत्मिक शक्ति के द्वारा। और मैं विश्वास करता हूँ कि बीते दिन आपने आशीष पाया, कल की संध्या आपने आशीष पाया है। और आज एक नया सब्जेक्ट के साथ, नया विषय के साथ हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। और विषय है कोरोना को हराओ आत्मिक शक्ति के द्वारा। इसके लिए हम निकालेंगे नहूम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रहा, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। परमेश्वर इस पढ़े गए भाग के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करें। यहाँ हम देखते हैं सत्यानाश करने वाले तेरे विरुद्ध चढ़ आए हैं। ये सत्यानाश करने वाले कौन हैं? अभी हम देखते हैं महामारी के कारण पूरा संसार संकट में पड़े हैं। इससे बचने के लिए हर एक देश अलग अलग रीति से अपना योजना बना रहे हैं। और इस समस्या से बचने के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। यदि उस योजना को, परमेश्वर की योजना है, उसे यदि हम देखेंगे और उसे अपनाएंगे तो जरूर से मैं विश्वास करता हूँ महामारी को हम हरा सकते हैं। हालेलुया। इससे पहले यदि आप 2020 या 19 में एक बात को गौर किए होंगे, टीवी में या विज्ञापन में, कभी आपने सुना था विज्ञापन में, कोई विज्ञापन में कि इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा इसके द्वारा, ऐसे करके। अभी हम देखते हैं विज्ञापन में क्या हुआ है। छोटे से छोटे चीज़ों में, चाय पत्ती में हो, कोलगेट हो, या बहुत से छोटे वस्तुओं में जो खाने पीने का चीज़ है, उसमें इम्यूनिटी पावर का जिक्र किया जाता है। उतने दिनों तक के कुछ भी वहाँ पर हम नहीं पाते हैं, लेकिन इन दिनों में इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ ऐसे करके विज्ञापन में हम देख पाते हैं। जब वो लोग शरीर के लिए लगातार इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, विज्ञापन के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, ताकि क्या हो सके, हम बीमारियों से लड़ सके, हमारा शरीर बीमारियों से लड़ सके। मेरे प्रिय लोगों, जब एक शरीर के लिए संसार के लोग इतना सारा विज्ञापन दे सकते हैं इम्यूनिटी पावर के लिए, तो हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से तैयार कर रहा है, या हम उसमें तैयार हो, ताकि हम इस संसार में फैले जो महामारी है, उस महामारी से आत्मिक शक्ति के द्वारा हम विजय हो सके। हालेलुया। आत्मिक शक्ति के द्वारा हम विजय हो सके। हमारा विषय क्या है? कोरोना को हराओ आत्मिक शक्ति के द्वारा। मेरी बात समझ रहे हैं? कोरोना को हराओ आत्मिक शक्ति के द्वारा। और नहूम के पुस्तक में हमने पढ़ा कि हमारा जो सत्यानाश करने वाला है, संसार को नाश करने वाला जो महामारी है, क्या हो गया है? संसार में चढ़ आया है। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर का दास कहता है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग दिखता हो चौकस रहा, अपनी कमर कस और अपना बल बढ़ा दे। इस समय हमें जरूरत है, हर एक विश्वासियों की ये जरूरत है कि अपने आत्मिक स्तर की उन्नति करें। यदि आत्मिक स्तर की उन्नति होगा तो वहां पर परमेश्वर कार्य करेगा। लेकिन आत्मिक रीति से यदि हम नीचे गिरते जाएंगे, हमारा सहायक हमारे पास नहीं होगा। हमें आत्मिक रीति से क्या करना है? बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। हम आज देखने पाएंगे कि आत्मिक रीति से हम कैसे बढ़ें, और जो पहली बातें हैं उसमें हम देखेंगे परमेश्वर के शरण में आए। पहली जो बात क्या है? आत्मिक दृष्टि से बढ़ने के लिए परमेश्वर के शरण में आए। और नहूम के पुस्तक 1:7 में लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरा है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आत्मिक शक्ति कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर के शरण में आने से। आत्मिक शक्ति कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर के शरण में आने से। लिखा है, संकट के दिनों में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। कौन से दिन में दृढ़ गढ़ है परमेश्वर?
संकट के दिन में। और ये जो समय है, ये जो दिन चल रहा है अभी, वो कैसा दिन है? संकट का समय है, संकट का दिन है। और इसमें मेरे प्रिय लोगों, हम सबको चाहिए कि परमेश्वर के पास आए और वो परमेश्वर जो दृढ़ गढ़ है उसके शरण में हम आ जाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है जो उसके शरण में आता है परमेश्वर उसकी सुधि रखता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करने वाला है? हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है, हमें छुटकारा में चलाने वाला परमेश्वर है, हमें चंगाई में चलाने वाला परमेश्वर है। जरूरत है कि हम विश्वासी हर एक मसीह के लोग परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के शरण में आ जाएं। भजन संहिता उसका 103 और 3 और 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। वो परमेश्वर क्या है? हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे प्रिय लोगों, ये वही व्यक्ति के अधर्म को क्षमा करता है जो परमेश्वर के शरण में आता है, और वही व्यक्ति के रोगों को भी वो चंगा करता है जो परमेश्वर के शरण में आता है। मेरे प्रिय लोगों, ये समय है कि हम आलस के साथ न रहें, परंतु इन समय जागृत हों और परमेश्वर के शरण में आए और अपनी आत्मिक जो शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शक्ति है, उसे हम क्या करें? बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। जब ऐसे करेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे अधर्म को क्षमा करूंगा और तेरे रोगों को चंगा करूंगा। और लिखा है वो ही तेरे पापों को, प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। और प्रभु क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। फिर भजन उनके 57:1 में लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। एक परमेश्वर के दास दाऊद का यहाँ पर भजन है और वो कहता है कि परमेश्वर क्या कर? मुझ पर अनुग्रह कर, इसलिए कि परमेश्वर मैं तेरे शरण में आ गया हूं। दाऊद किसके शरण में आ गया मेरे प्रिय लोगों? परमेश्वर के शरण में आ गया है और इसलिए परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। और पौलुस के जीवन को जब देखते हैं, पौलुस ने अपने बीमारी के लिए 3 बार प्रार्थना किए और तीसरा बार में उसे उत्तर मिला, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और वही अनुग्रह के बारे में दाऊद कहता है कि मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि परमेश्वर मैं तेरे शरण में आ गया हूं। और जब तक ये आपत्तियां, विपत्तियां निकल न जाए, कब तक? जब तक ये समस्या निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। दाऊद कितना अच्छा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर ये संकट, ये महामारी, ये जब तक के ना निकल जाए तब तक के प्रभु मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। आज मेरे प्रिय लोगों, ये दाऊद के समान हमें परमेश्वर के शरण में आना है और कहना है कि परमेश्वर ये संसार की जो विपत्ति है, जो महामारी के रूप में हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे देश में जो आया है, प्रभु ये समस्या जब तक के खत्म न हो जाए प्रभु, मैं तेरे शरण से दूर होने नहीं पाऊंगा। क्या हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के शरण में आ सकते हैं? और मेरे प्रिय लोगों, आप विश्वास कीजिए, जब आप परमेश्वर के शरण में आएंगे तब वही समय होगा कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करते जाएंगे, बल प्राप्त करते जाएंगे और इस महामारी से, ये संकट से, ये समस्या से आपको लड़ने के लिए क्या मिलेगा? ताकत मिलता चला जाएगा। वो कैसा ताकत? शरीर की ताकत नहीं, परंतु आत्मिक ताकत मिलता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है परमेश्वर के शरण में आए। दूसरा बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के बाट को जोहना, परमेश्वर के बाट जोहना। यशायाह उसका 40 और 31 पद में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। ये विशेष बात यहाँ पर आप देखिए, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इन दिनों मेरे प्रिय लोगों, हम सबको नया सामर्थ, नया बल की आवश्यकता है।
और मैं इन दिनों प्रतिदिन जब सुबह प्रेयर में बैठता हूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आज के दिन के लिए मुझे नया अभिषेक कर, नया सामर्थ्य दे, नया बल दे प्रभु, ताकि आज के दिन मैं तेरे भय भक्ति में, तेरे मार्ग में निरंतर प्रभु मैं चल सकूं। मैं प्रतिदिन की मेरी ये प्रार्थना होता है मेरे प्रिय लोगों। और परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा की बाढ़ जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप यदि परमेश्वर के बाढ़ को जोहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बाढ़ को जोहेंगे, आप आत्मा में प्रतिदिन वो सामर्थ को प्राप्त करते जाएंगे, वो शक्ति को, आत्मिक शक्ति को प्राप्त करते जाएंगे। और वो जब शक्ति आएगा आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगा, और ये कोरोना से आप क्या हो जाएंगे, संसार की महामारी से क्या हो जाएंगे, आप अलग निकल जाएंगे। ये महामारी आपके पास आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, परमेश्वर के आत्मा की शक्ति है। दूसरी बात मैं कहूं तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आग आपके पास है, और वो आग में ये कोरोना का जो वायरस है क्या हो जाएगा, जल के नष्ट हो जाएगा। वो अदृश्य जो वायरस है वो अदृश्य आग से, किसके आग, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आग से आपके शरीर में होकर टकराएगा, और वो क्या हो जाएगा, वो वायरस जल के नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है, परमेश्वर की बाट को जो होना है। क्या आप आशीष पा रहे हैं? हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। दूसरे भाग में हम देखते हैं भजन संहिता उसका 27 और 13 और 14 पद में यहां पर लिखा है, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। एक भजनकार फिर से यहां पर कहता है कि यदि मुझे विश्वास न होता, किसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। मैं विश्वास करता हूं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, और विश्वास है इसीलिए आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और भजनकार कहता है यदि मुझे विश्वास नहीं होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। ये और उसके बाद लिखा है यहोवा की बाढ़ जो होता रहा हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाढ़ जो होता रहा। किसकी बाढ़ जो होते रहना है? परमेश्वर की बाढ़ जो होते रहना है। मूर्छित नहीं होना है, घायल नहीं होना है, थकना नहीं है, प्रार्थना करते थकना नहीं है, परंतु क्या होना है, बल को प्राप्त करना है, बल को प्राप्त करना है और आत्मिक रीति से आगे बढ़ना है। प्रार्थना में थकना नहीं है, धीरज के साथ परमेश्वर की बाढ़ को जोहना है। और लिखा है तेरा हृदय दृढ़ रहे। तेरा हृदय कैसे रहे? स्थिर रहे। तेरा मन स्थिर रहे, किसमें? प्रभु में, परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहे। वो भटकने न पाए। इस संसार के समस्या को देखकर, इस संसार के महामारी को देखकर जीवन में आए। अभी जैसे लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के चलते कितनों के जीवन में आर्थिक समस्या आ गए हैं। एक महीना से ज्यादा हो चुका है। और ऐसे समय में जो रोज काम कर रहे हैं, रोज खा रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक समस्या आ गए हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आप उससे चिंतित मत होइए। आप अपना विश्वास को, आप अपना धैर्य को मत खोइए, परंतु परमेश्वर की बाढ़ जो होइए और परमेश्वर आपको इस समस्या से, इस संकट से क्या करेगा? बाहर निकालेगा। हालेलुया। इस संकट से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि कहता है यहोवा ही की बाढ़ जो होता रहा। और वही एक ईश्वर है जो इस संकट से, इस समस्या से आपको क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। संसार में और कोई नहीं है। यदि है, वो परमेश्वर है जो अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक मनुष्य को इस संकट से बाहर निकाल सकता है। हम आगे देखेंगे, आत्मा में बलवंत हो। और क्या करना है? आत्मा में बलवंत हो। नीति वचन उसका 18 अध्याय और 14 पद में क्या पढ़ते हैं हम? यहाँ पर लिखा है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। मेरे प्रिय लोगों, इस समय हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का जो मनोबल है वो घट जाता है, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। कोरोना के नाम को सुनने से, सर्दी और खांसी आने से वो क्या हो जाते हैं? अपने आप में भयभीत हो जाते हैं। और जब भय आ गया और डर आ गया तो ऑटोमेटिक उसका शरीर जो है कमजोर होना चालू हो जाता है। मेरे पास कई बार फोन आता है और वो कहते हैं कि
आज बहुत मेरे को क्या लग रहा है, कमजोरी लग रहा है, हाथ पैर में थकान लग रहा है, दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दीजिए। जब उसका कारण को मैं जानता हूं तो उसका कारण रहता है कि वो व्यक्ति को क्या हो गया है, डर हो गया है, चिंता हो गया है, जिसके कारण से उसके शरीर में पीड़ा और दर्द चालू हो गया है। मेरे प्रिय लोगों, ऐसे समय में क्या करना है, आत्मा में बलवंत होना है, अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि रोग में लिखा है मनुष्य कैसे संभलता है, आत्मा से संभलता है। डॉक्टर के विषय में पढ़ा था, वहां पर लिखा था डॉक्टर चिकित्सक तो चिकित्सा करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है चंगा करता है। डॉक्टर जो है दवाई दे सकते हैं, लेकिन चंगा करने का काम वो डॉक्टर का नहीं है। किसका काम है, परमेश्वर का काम है। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। यदि रोग लगा है, बीमारी लगा है, उस समय परमेश्वर है जो चंगा करने वाला है। इसलिए आपको जो परमेश्वर अपनी आत्मा दिया है, वो आत्मा में क्या होना, बलवंत बनना है। आपको ढीला नहीं होना है, अपने मन को निर्बल नहीं करना है, कमजोर नहीं करना है, चिंता नहीं करना है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, वैसे नहीं करना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर क्या करना, विश्वास करना कि परमेश्वर मुझे क्या करेगा, चंगा करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है जब ऐसे आप विश्वास में बलवंत हो जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे, तब कैसे हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। और लिखा है परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। कई लोगों को आप देखे होंगे, जब अचानक से उन्हें दुखद समाचार सुनाया जाता है या सुनते हैं, तब क्या होता है, वो बहुत भयभीत हो जाता है, वो डर जाता है, और डर के कारण उसे हार्ट का अटैक आ जाता है और मर भी जाता है। कई बार आपने ऐसे समाचार को सुने होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति डर के कारण आत्मिक रूप से वो हार जाता है, आत्मा में निर्बल हो जाता है, जिसके कारण वो अपने प्राण की उसे हानि उठाना पड़ता है। मेरे प्रिय लोगों, तीसरी जो बातें हैं, हमें आत्मा में क्या होना, बलवंत होना है। और उसके बाद 17 पद को जब हम देखते हैं, यहाँ पर मन का आनंद अच्छी औषधि है। क्या होना, मन में आनंदित होना। पौलुस के जीवन को आप अनुभव किए होंगे। वो कहां पर था, जेल में था, जेल में। और फिलिपियों के पत्री को लिखा, जब वो जेल में था, उसे जेल की पत्री कहते हैं, तो जेल में था और उन्होंने वो पत्री को लिखा और फिलिपी लोगों को कहा सदा आनंदित रहो, और मैं कहता हूं सदा आनंदित रहो। वो पौलुस जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसको कोड़े मारे गए हैं, शायद वो चोट से ग्रसित हैं, वो कहरा रहा है अपनी पीड़ा में, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि सदा आनंदित रहो। वो मेरे प्रिय लोगों, शरीर से तो शायद वो जख्मी थे, लेकिन वो अपने मन में, अपने आत्मा में वो आनंद थे, और वही आनंद उसकी औषधि था जो उसे क्या करके रखा था, प्रसन्न चित्त करके रखा था। और पीड़ा भी, और वो दर्द भी, वो बंदी गृह भी उसे निराशा में नहीं ला सके। हम पौलुस के उस बंदी गृह की बातों को सोच के हम सीख सकते हैं कि ऐसे संकट के समय में भी हमें क्या रहना है, मन में आनंदित रहना है, प्रभु में आनंदित रहना है। और जब हम आनंदित रहते हैं तभी क्या होगा, हमारा आत्मा बलवंत होगा, और जब बलवंत होगा हम विजय को प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है नीति वचन उसका 17-22 में, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन के टूटने से क्या हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती हैं। तो ये जब मन जब टूट जाता है तो हड्डियां भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और ऐसे समय में उस व्यक्ति को संभलना बहुत ही मुश्किल है। मेरे प्रिय लोगों, इस समस्या जो आया है, जिसके भी जीवन में महामारी आया है, जिसके भी पास में ये महामारी गूंज रहा है, लेकिन वहां पर मन के आनंद होने से ये टल सकता है, ये दूर हो सकता है। लेकिन मन में यदि दुखी रहेंगे, चिंताग्रस्त रहेंगे, वहां पर उस व्यक्ति को क्या करेगा, ये ज्यादा प्रभाव कर डालेगा। और कुलुस्सियों के पत्र में लिखा है आत्मा में कैसे बलवंत हो। तो आत्मा में बलवंत होने का एक और अच्छे बात कुलुस्सियों उसका 3:16 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और आप आत्मा में कैसे बलवंत हो सकते हैं,
मसीह के वचन को पढ़कर, बाइबिल को पढ़कर, समझकर, उसे अपने हृदय में रखकर, और वचन ही तो है जो मनुष्य को, विश्वासियों को क्या करता है, मजबूत करता है, विश्वास से मजबूत करता है, संकट में लड़ने का सामर्थ्य देता है। और कुलुसियों के पत्र में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ भी। क्या करना है, वचन को सिखाना है। जो कमजोर हैं उसे क्या करना, हिम्मत बंधाना, उसे आगे बढ़ाना, ताकि वो निर्बल ना हो परंतु बलवंत हो जाए। तो तीसरी जो बातें हैं, आत्मा में क्या हो, बलवंत हो। चौथी जो बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर कोरोना को क्या करेगा, कोरोना के विरुद्ध आपको हथियार बनाएगा, हथियार बनाएगा वो। और यशायाह की पुस्तक उसका 41, 14 और 16 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस बात को पाते हैं, लिखा है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। भयभीत नहीं होना है, परंतु परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल, कैसा, कीड़े सरीखे इस्राएल, मत डरो, यहोवा छुड़ाने वाला है। आज आप सबके लिए, आप अपने लिए कह सकते हैं, आप अपने नाम लेकर कह सकते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला प्रभु है, यीशु मसीह है, वो तेरी सहायता करेगा। और लिखा है, इस्राएल का पवित्र तुझे छुड़ा लेगा। हालेलुया। और 15 पद में देखते हैं, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। क्या ठहरा दिया है, चोखा यंत्र। और छुरी वाले वो क्या करेंगे, वो यंत्र क्या करेगा, उसे काटने का काम आता है। छुरी क्या करने का काम आता है, काटने का काम आता है। गृहिणी लोग जानते हैं, यदि आपके पास चाकू है और चाकू से क्या करते हैं, प्याज काटते हैं, जो कुछ भी सब्जी है वो सबको क्या करते हैं, आप काटते चले जाते हैं। तो परमेश्वर आपको उसी प्रकार से इस संसार में फैले महामारी को काटने के लिए आपको आत्मिक रीति से क्या करेगा, तैयार करेगा, सामर्थ देगा, आत्मा से भरेगा, ताकि जैसे वचन में लिखा है, और पहाड़ों को दाएं दाएं करके, जो पहाड़ के समान हम ये देख रहे हैं महामारी सारे संसार में, उस पहाड़ के समान महामारी को भी आप दाएं दाएं करके क्या कर देंगे, धूली के समान, सूक्ष्म धूली के समान कर सकते हैं, और पहाड़ों को भूसे के समान आप कर देंगे। ये संसार में जो फैले समस्या है, आपके जीवन में आए समस्या है, आपके व्यक्तिगत जीवन में जो आए पहाड़ के समान समस्या है, उस समस्या को आप क्या कर सकते हैं, जो आपको परमेश्वर ने बनाया, दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है, उसके द्वारा आप उसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, क्या करना है, परमेश्वर के वचन में, आत्मिक जीवन में आपको बढ़ना है। और 6वां पद में लिखा है, तो उनको फटकेगा, जैसे चावल को क्या करते हैं या धान को क्या करते हैं, सुपर के द्वारा फूंकते हैं, और उसे बदरा जो चीज है, बेकार चीज है, उसे क्या करते हैं, फटेक देते हैं, वैसे ही इनको क्या करेगा, बोलता है परमेश्वर, तो फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी। इस भारत देश से, आपके परिवार से, आपके मोहल्ले से, आपके गांव से ये कोरोना को या महामारी को क्या करके लेके जाएगा, परमेश्वर उड़ा के लेके चले जाएगा, और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है, परमेश्वर इन दिनों आप सबको एक हथियार के समान उपयोग करने जा रहा है। लेकिन वे कब होगा, जब आप अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में लेकर आएंगे। परमेश्वर आपको कोरोना के विरोध में प्रभावशाली रूप से तो क्या करने वाला है, शक्ति प्रदान करने वाला है, आप विजय होंगे। बस क्या करना है, इतना करना है। पहली बात मैंने बताया, परमेश्वर के शरण में आना है, और परमेश्वर के शरण में आकर क्या करना है, शक्ति को प्राप्त करना है, आत्मिक शक्ति को प्राप्त करना है। और दूसरी जो बातें हैं, परमेश्वर के बाट को क्या करना है, जोहना है। और तीसरी जो बात मैंने बताया, आत्मा के शक्ति में बढ़ते जाना है। और चौथी जो बात मैं बताया,
कि परमेश्वर आपको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा इस बीमारी के विरुद्ध लड़ने के लिए। कब? जब आप हथियार के समान बन जाएंगे, अर्थात आप आत्मा से भर जाएंगे, आत्मा से, परमेश्वर के शक्ति से आप भर जाएंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा कि ये सारे चीजों को दूर करने के लिए। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको, आप सबको इस्तेमाल करेगा कि इन सब चीजों को आप दूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के शक्ति को आप प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के शक्ति को आप प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में भयभीत होने की जरूरत नहीं है, परंतु हमारा जो विषय है उस विषय को मैं फिर से आपको बता दूं। कोरोना को हराओ आत्मिक शक्ति के द्वारा। तो इस आत्मिक शक्ति के द्वारा आप इसे क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। बस इतना है कि परमेश्वर के उपस्थिति में आके, परमेश्वर के सानिध्य में आके उसके शक्ति को प्राप्त करना, उसकी बाढ़ जो होना, और उस शक्ति के द्वारा आप आगे बढ़िए। परमेश्वर इस भाग के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करें।